यस, ये अपना प्रोग्राम आ गया, पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें हमें कंप्लीट करना था अपने प्रोग्राम में, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम था। हमने बोला था एक प्रोजेक्ट आप बनाएंगे डेटा फाइल के ऊपर, जिसमें हम क्या करेंगे, एक फाइल हमारी क्रिएट होगी न्यू, उसके अंदर नए रिकॉर्ड हम डालेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल में सर्च करेंगे, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे, डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढ के हम सर्च करके उसको डिलीट करेंगे, फाइल का बैकअप ले लेंगे, यानी कि एक और फाइल क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर डेटा आ जाएगा, वो नए नाम से फाइल होगी हमारे पास। और मॉडिफाई द रिकॉर्ड, तो मॉडिफाई और एडिट का मतलब है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में आप चेंज कर रहे हो। मान लो रोल नंबर 1 था, उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, रोल नंबर 1 को 11 करना है, उसका नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, वट एवर जो भी आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो डिलीट अ रिकॉर्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमारा ऐड हो गया था रिकॉर्ड, सर्च हो गया था, डिस्प्ले हो गया था। डिलीट जब हम कर रहे थे डिलीट हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी क्या, कि फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर। कई बार वो डिलीट जब कर रहा था तो एक पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट कर रहा था, ठीक है। हमें तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड और लाइन को डिलीट करना था। इसके लिए मैंने आपको हिंट दी थी कि रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करें आप लोग, रीड लाइन्स, ठीक है। अगर वो यूज़ करते हैं तो हो जाता आपका। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, हम देख लेते हैं एक बार। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल बनी हुई है student.txt वाली फाइल है, उसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो फिर से हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं अपने। तो अब ध्यान से देखें, ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है आपका बना हुआ है। अब हम चलते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, आराम से रन करते हैं इसको। आपके स्क्रीन पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ओपन हो गया है। चॉइसेस है आपके पास 1 2 6 और 0, ठीक है। ये हम करेक्ट कर लेंगे, एंटर दी चॉइस 1 2 6 आ जाएगा हमारा। तो चॉइस हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रिकॉर्ड ऐड करने चलते हैं। हम रोल नंबर 1 हमने एंटर कर दी है यहाँ पर, और रोल नंबर 1 में हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर डू यू वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया सक्सेसफुली। डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, यस करो। यस करने के बाद से आप रोल नंबर और नेम डाल दो। इस तरह से आप रिकॉर्ड ऐड करते चले जाओ, जितने भी आपने रिकॉर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। ये हमने रिकॉर्ड ऐड कर दिए, और हमने एन प्रेस किया तो हमने देखा, हमने टोटल रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि अपनी फाइल में हमारे रिकॉर्ड सेव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। डन। तो रिकॉर्ड को हम सेव करने के लिए हम देखते हैं यस, कि क्या हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं 3, तो 3 प्रेस करते हैं हम। जैसे हमने 3 प्रेस किया, अब ये फॉर्मेटेड आउटपुट देख रहे हो। अब हमारा कुछ फॉर्मेट भी आ रहा है, यहाँ पे हेडिंग्स आ रही हैं, पहले रोल नंबर और नेम। तो एकदम फॉर्मेट आपको देख रहे हो ये किस तरह से फॉर्मेट किया गया है इसको, ठीक है, ताकि आपका आउटपुट एकदम क्लियर हो। क्लियर। तो 3 या जैसे हमने प्रेस किया, ये हमारे डिटेल स्टूडेंट के डिस्प्ले हो गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र ऑपरेट करेगा, जैसे गूगल सर्च करते हो, अपना रिजल्ट सर्च करते हो सीबीएसई में, उन्होंने क्या कोडिंग किया होता है, टेक्स्ट बेस पे कोडिंग किया होता है, तो वो आपको आपका स्टडी सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वट एवर जो भी है वो पूछता है ना। तो उसके बिहाफ पे सर्चिंग चलती है। तो अभी हम सर्चिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे करेंगे, यानी कि रोल नंबर के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो फॉर सर्च अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड वी नीड टू प्रेस टू प्रेस करते हैं, एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू सर्च। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड है, इसमें से देखते हुए हम कोई रिकॉर्ड सर्च करेंगे। हम सर्च कर लेते हैं मिडल वाला, सेकंड रोल नंबर को हमें सर्च करना है, तो रोल नंबर डालेंगे। और बच्चे यहाँ पे आप लोग गलती क्या कर देते हो, कई बार इनपुट के बाद स्पेस प्रेस कर देते हो। ऐसे स्पेस प्रेस ना करें, क्योंकि वो स्पेस को भी कंसीडर कर लेगा। तो 2 प्रेस करा है और आपने एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही हमने 2 प्रेस किया और रिकॉर्ड इज फाउंड, तो मैसेज डिस्प्ले हो गया। आप चाहो तो प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, तो ये रिकॉर्ड पर्टिकुलर डिस्प्ले भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिकॉर्ड इज फाउंड और रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड, तो हम दोनों बार चला के देखेंगे। फिर से हम चॉइस डालते हैं 2, ठीक है। हमने चॉइस डाली है 2, एंटर द रिकॉर्ड रोल नंबर विच यू वांट टू सर्च। अब हम ऐसा रोल नंबर डालेंगे जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं होगा, डेटाबेस में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 33 एंटर करते हैं। 33 जैसे हमने एंटर किया, आ रहा है रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड, तो रिकॉर्ड हमारा नहीं मिला। यहाँ पर हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी कि रिकॉर्ड हमारा फाइल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो हम जब भी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो उसी तरह से हम इसको चलाएंगे। डन। तो यहाँ पर हमारा सर्च का हो गया है, ऐड का हो गया है। अगर आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड और ऐड करने हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे हम ऐड करके भी दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम अपने सॉफ्टवेयर में रहते रहते फाइल के अंदर अपने रिकॉर्ड को अपेंड कर रहे हैं। अपेंड का मतलब
प्रीवियस कंटेंट भी रहेंगे और नए कंटेंट भी रहेंगे। एक रिकॉर्ड और ऐड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंटर द रोल नंबर 4 और यहाँ पर हमने 4 डाल दिया। अरे ये बहुत ज़्यादा बीप थी। ये हमारा एंटर हो गया और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, आपने एन प्रेस कर दिया यहाँ पे, नो। फाइनली फिर से आप एक बार डिस्प्ले करके अपडेट करके जरूर देखो। जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वही प्रोसेस आप फॉलो करो। तो पहले आराम से इन पे पूरा पूरा टाइम दो, इन 3 चीज़ों पे, ऐड सर्च डिस्प्ले, ऐड सर्च डिस्प्ले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप प्रोजेक्ट कैसे रन कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए पहले आपको। तो उसके बाद से हम फिर से डिस्प्ले करके देखते हैं जो अभी हमने एक नया रिकॉर्ड ऐड किया फ्रेश, वो है या नहीं है। 3 जैसे हमने प्रेस किया, हमने देखा यस एग्जैक्टली लास्ट रिकॉर्ड हमारा एंड में आके अटैच हो गया है, एकदम एंड में आके अटैच हो गया, ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे ऐड हो जाए, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर तक तो हमने कर लिया था, ऐड सर्च डिस्प्ले। नाउ अब हम आते हैं आपके डिलीट अ रिकॉर्ड पे। डिलीट अ रिकॉर्ड में हमने जब डिलीट किया था लास्ट टाइम, तो डिलीट अ वर्ड कर रहा था, मतलब अगर हम 4 को डिलीट करना चाह रहे थे तो 4 ही डिलीट हो रहा था, बट उस पर्सन का, बच्चे का, स्टूडेंट का नाम रह जाता था। तो यहाँ पर ये हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं था। हमें जब डिलीट करना है 4, तो दैट मीन्स 4 अपने साथ ये पूरी डिटेल, इसकी सारी डिटेल लेके उड़ जाए। ठीक है, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए यहाँ से, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड। तो यही हमने कंडीशन की थी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिलीट अ रिकॉर्ड। अब हम डिलीट करना चाहते हैं, मान लो इसको डिलीट कर देते हैं, या किसी भी ऐसे बच्चे को डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं एंटर योर चॉइस। तो डिलीट के लिए 4 प्रेस करते हैं। एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू डिलीट, वो रोल नंबर डालें रिकॉर्ड जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। सपोज हमने बोल दिया भैया इसको उड़ा दो, 3 को। ठीक है, अब मन मन में बोला है कि मेरे को क्यों उड़ा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 3 जैसे हमने प्रेस किया तो रिकॉर्ड इज डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पे मैसेज आ गया रिकॉर्ड इज डिलीटेड, आपको बता भी रहा है। बट यहाँ पर आपसे पूछ नहीं रहा, गलती से हो सकता है कि आपने गलत रोल नंबर प्रेस कर दिया हो, तो आपको चांस नहीं देगा वो। तो ध्यान से डिलीट करना कोई भी रिकॉर्ड जब आप डिलीट करोगे। या आप एक ही कंडीशन और लगा सकते हो, जैसे ही वो चॉइस डालेगा ना यहाँ पे 3 को डिलीट करना, तो उसके बाद एक और, डू यू वांट टू डिलीट यस और नो, अगर यस करेगा तभी डिलीट करना। तो 2 ऑप्शन भी दे सकते हो। तो उसको लाइफ लाइन देनी है तो इफ लगा दो, और अगर आपने लाइफ लाइन नहीं देनी तो सिंपल डिलीट कर दो। तो इसमें बड़ा ही आपको क्रूशियल स्टेप है, बड़ा ध्यान से इसको रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कल को मान लो आप प्रोग्रामर और डेवलपर बन गए और आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर के लिए 50,000 रुपये ले लिए, है ना, और उस पर्सन को दे दिया, और वहाँ पे जाके वो ऑपरेट कर रहा है, और वो जो गलती थी ऑपरेटर, उससे गलती से टाइप हो गया कुछ और रोल नंबर, या किसी और एम्प्लॉय का, उसका डेटा सारा उड़ गया, तो फंस गया जाके, है ना। तो फिर वो आपको बोलेंगे यार क्या सॉफ्टवेयर बनाया है, कम से कम हमसे कंफर्ट तो करता, वो एक बार कंफर्मेशन तो होनी चाहिए थी। तो इसलिए भी इसका ध्यान रखें। तो अब हमने रिकॉर्ड डिलीट किया है, तो रिपोर्ट डिलीट करने के बाद से हम दोबारा डिस्प्ले जरूर करके देखेंगे कि क्या डिलीट हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, या ऐसे ही हम बातें कर रहे हैं, तो हम वापस डिस्प्ले करेंगे। तो जब भी आप ऐड करोगे नया रिकॉर्ड तो डिस्प्ले जरूर कराओ। ठीक है, और जब भी आप डिलीट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो तो डिस्प्ले जरूर कराओ। कंफर्म करते हैं। तो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, प्रेस 3। जैसे हमने 3 प्रेस किया, 1 2 और ये 4, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका रोल नंबर 3 यहाँ से जा चुका है, लुट चुका है, या यहाँ से वो लुट गया बंदा हमारा। ठीक है, तो वो चला गया। अब उसको वापस भी ला सकते हैं हम, वापस न्यू ऐड न्यू रिकॉर्ड कर देंगे, कोई बात नहीं, फिर वो आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक कि अब ये वाली सिचुएशन जो थी वो हमारी क्लियर हो गई है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर डिलीट अ रिकॉर्ड का लास्ट टाइम पे दिया था टास्क, तो वो देख लेते हैं। मैं इसकी कोडिंग समझा देता हूँ आपको कि कैसे रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ है। इसकी कोडिंग में आपको ले चलते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो इफ एल्स, हम 4 पे चलते हैं डायरेक्टली। हम 4 पे आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट हमें पता ही था कि 2 फाइल को हम बनाएंगे। एक फाइल हमारी रीड मोड में खुलेगी, ओरिजिनल फाइल student.txt, और एक टेम्परेरी फाइल राइट मोड में खुलेंगी, क्योंकि इस टैम्प के अंदर वो सारे रिकॉर्ड हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे जो हमें डिलीट नहीं करने हैं। ठीक है, तो जिसको डिलीट करना है वो वाले रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड डाल देंगे, यानी कि वो ये सारे रिकॉर्ड हमने temp.txt के अंदर कॉपी मार दिए हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, तो हो चुका है हमारा। उसके बाद से अब हम आते हैं कि कहाँ पर, F2 के अंदर। उसके बाद से अब इधर आ जाए, इनपुट, एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू डिलीट, जो रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं वो रोल नंबर आप डाल दो। ठीक है, अब हमने क्या करना था, यहाँ पर हमने पता है कि हमारी एफ जो है student.txt के साथ में है,
और F2 फाइल पॉइंटर टेम्प के साथ में। तो रीडिंग हम कर रहे हैं स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी यानी F के थ्रू, और राइटिंग हम कर रहे हैं F2 के थ्रू। तो F से आपने रीड लाइन्स किया, रीड लाइन मेथड क्या करता है आपको पता है, लिस्ट बनाता चला जाता है। ठीक है, क्या बनाता चला जाता है, लिस्ट। ये ध्यान रखना, मैं फिर सर रीड लाइन्स मेथड आपकी लिस्ट बनाता चला जाता है। ठीक है, तो डिलीट का कंसेप्ट में आपको पता ही था। रीड लाइन्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि रीड लाइन फंक्शन क्या करता है। रीड लाइन फंक्शन एक एक लाइन को रीड करेगा और उसको इस तरह से आपको लिस्ट में लगा के चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हमने पहला रिकॉर्ड डाला था वन और वैभव, तो ये क्या करेगा, पहली लाइन उठाएगा और यहाँ पर ऐसे रख देगा, ऐसे, तो ऐसे बना देगा। तो अब बच्चे आपको पता है लिस्ट है, लिस्ट में इसकी पोजीशन आपकी क्या होती है, ये हम पहले से लिस्ट बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि भाई ये लिस्ट है तो इसकी पोजीशन 0 पे 1 है लिस्ट के, और लिस्ट के 1 पे वैभव है। तो यहाँ पर हमारा एकदम काम आसान हो गया है। अब हमने सिर्फ इंडेक्स वैल्यू उठानी है। तो लिस्ट के 1 पे पूरा का पूरा वैभव है, तो आप चाहो तो नेम के हिसाब से अगर आपको डिलीट करना है तो आप लिस्ट का 1 लिख देंगे, और रोल नंबर के हिसाब से डिलीट करना है तो ये कर देंगे। मान लो रोल नंबर 23 है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिस्ट के 0 पे ये डिजिट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। लिस्ट में आपको तो इंडेक्सिंग से उठाते हैं ना नंबर हम। तो यहाँ पर हम आए, जब आर एन इसने रीड किया, देखो ध्यान से बच्चे, आर एन रीड किया, आर एन का मतलब है पहला रिकॉर्ड। तो पहला रिकॉर्ड था 1 और वैभव। ठीक है, ये हमारा पहला रिकॉर्ड आर एन के अंदर आ गया, पूरी लाइन। अब मैंने बोला आर एन तो मेरी लिस्ट है, तो लिस्ट के 0th पोजीशन पे, मतलब 0 इंडेक्स वैल्यू पे, लिस्ट के 0 इंडेक्स वैल्यू पे रोल नंबर की पोजीशन थी, ये मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो नेम उठाएगा यहाँ पर, तो नेम से डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने बोला आर एन के 0 पे, यानी कि लिस्ट के 0 पे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे मेरा रोल नंबर है। ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड सेव कर रहा था तो पहले रोल नंबर डाले थे, फिर मैंने लास्ट में नाम डाला था, ये ध्यान रखना है। तो मैंने ये बोला सिंपल सा कि वो रोल नंबर जो सर्चिंग रोल नंबर के इक्वल ना हो, तो वो सारे कंटेंट फाइल में जाके राइट मार दो। ठीक है, तो फाइल में जाके मेरे कंटेंट क्या हो गए, राइट होते चले गए। आप यहाँ पे स्लैश एन हटाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लैश एन हट जाएगा। ठीक है, तो मेरा रिकॉर्ड एज इट इज, तो यहाँ पे देखो पूरी लाइन जा रही है, यहाँ पे उस लाइन का आपका इंडेक्स वैल्यू पहली पोजीशन कंपेयर हो रही है। तो वो वाले रोल नंबर जो मुझे डिलीट नहीं करने, वो मैंने कॉपी मार दी है F2 के थ्रू, क्योंकि आपको पता है F2 राइट करेगा। ठीक है, तो F2 ने आर एन पहली लाइन, यानी कि इसने उठा लिया वैभव वाले रिकॉर्ड को और जाके यहाँ पे फाइल में सेव कर दिया। क्योंकि हमें डिलीट करना था, मान लो 3 को डिलीट करना था ना, तो इसने क्या करा, 1 उठाया वैभव, ध्यान से देखते जाना साथ साथ। तो मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला रिकॉर्ड उसने उठाया आर एन में वैभव, तो रोल नंबर 1 इक्वल टू 3 नो, तो रोल नंबर 1 जाके राइट मार दो। फिर लूप ऊपर गया, सेकेंड लाइन को रीड करो आप, सेकेंड लाइन में क्या था, गौतम वाला। तो रोल नंबर 2 इक्वल टू 3 नो, तो गौतम को राइट कर दिया, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन में गए 3, यस, अब हमें 3 को ही डिलीट करना था, तो 3 नॉट इक्वल टू 3 फॉल्स, फॉल्स आता ही आ गया, रिकॉर्ड इज डिलीटेड। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट भी कराना चाहते हो तो प्रिंट भी करा दो पुराना रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसे प्रिंट रिकॉर्ड इज, किसको प्रिंट किसको करा दो, सिंपल आर एन, आर एन के अंदर है ना वही डिटेल, तो ऐसे दिखा दो। तो पहले रिकॉर्ड को दिखा दिया और रिकॉर्ड इज डिलीटेड प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देवांशु स्क्रीन पे आएगा और हमारा रिकॉर्ड इज डिलीटेड का मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड इज डिलीटेड। फिर लूप ऊपर जाएगा, लूप ऊपर गया 4, तो 4 इक्वल टू 3 है, नो, तो 4 को भी राइट कर देगा। तो ये वो वाला कंसेप्ट है जिसमें हम वो वाले रिकॉर्ड कॉपी करते जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, जो हमें डिलीट नहीं करना। तो नई फाइल के अंदर हमने वो सारे रिकॉर्ड पेस्ट कर दिए जो हमें डिलीट नहीं करने थे, एक्सेप्ट दोज हु वांट टू डिलीट। अब आए हम, फाइल हमने दोनों क्लोज करी, पुरानी फाइल को हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि एग्जैक्टली पुरानी फाइल का रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ है। पुरानी फाइल में तो सारे के सारे रिकॉर्ड एज इट इज पड़े हुए हैं, ये तो हम चला के खेल रहे हैं। तो हमने क्या करा, पुरानी फाइल को हटा दिया और जो हमारी नई फाइल थी temp.txt, उसको पुराना नाम असाइन कर दिया। तो पुरानी फाइल को आपने रिमूव करा, ये बच्चों ने बताया था मुझे कि रिमूव लगाओ, os.remove, और रीनेम से आपका ये हो जाता है। तो student.txt का को मैंने temp.txt को मैंने student.txt से रीनेम कर दिया। अगर फिर से चलाना है, एक बार फिर से देख लेते हैं, यही वाली कोडिंग F5 करके देखते हैं। ओके, कहाँ पे, यहाँ पे एरर है, क्योंकि हमने कमेंट बनाना था ना इसको, या मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। लिस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, प्रोग्राम अपना चल गया है।
एंटर दी वैल्यू, डिस्प्ले करा के देख लो पहले भाइयों, डिस्प्ले करा दिया। वैभव की बारी है, इसको डिलीट करके देखते हैं भाई साहब। ठीक है, 4 पे चलते हैं। अभी हमने कोडिंग तो चेंज कर दिया, वैसे देखते हैं क्या होता है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 देखो, जैसे रोल नंबर 1 डाला, पहले रिकॉर्ड डिस्प्ले करा, मैसेज भी आ गया रिकॉर्ड इज डिलीटेड। तो अब हम देखते हैं क्या एक्चुअल में वो फाइल हमारे यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो गए थे और जाके क्या रीनेम हो गई है। तो देखते हैं, डिस्प्ले कराओ आप, बिल्कुल चला गया है। ठीक है, रोल नंबर 1 वैभव का था, वो जा चुका है और गौतम और भुवन बचे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। मैं आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड भी करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, रोल नंबर 1 और फिर से टैब आ गया अपना 9 पे, डिस्प्ले कराओ, डिस्प्ले कराया। आप देख रहे हो कि लास्ट में रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया है। डन। तो यहाँ पर मैंने डिलीट की कोडिंग आपको समझाई है। ये बच्चे सॉफ्टवेयर की कोडिंग है, बहुत बढ़िया कोडिंग है, ये कहीं नहीं मिलेगी, ना बुक में ना कहीं पे। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है जो किसी बच्चे ने, और जो कहीं नहीं कराया जाता। तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, फ़ोन नंबर, कमेंट सब कुछ डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपको ये करा दिया। ठीक है, एक बार बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार फिर से बता दो, तो मेन्यू तो आपको पता लग गया है। ऐड रिकॉर्ड में देखो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टूडेंट डॉट टी बनाई है अपेंड मोड में। अपेंड मोड आपको पता ही है कि क्यों बनाए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड भी रहें और जो नया रिकॉर्ड है वो भी ऐड हो जाए। तो इसलिए स्टूडेंट डॉट टी को अपेंड मोड में खोल लिया। चॉइस में हमने वाई डाल दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड ऐड होते रहें, जब तक यूज़र चाहे तब तक वो रिकॉर्ड ऐड करता चला जाए। ठीक है, तो चॉइस में हमने वो लुक को ट्रू बना दिया है, पहले ही स्मॉल और कैपिटल। तो दो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड की दो इन्फॉर्मेशन थी, रोल नंबर और नेम यूज़र से लिया। तो एफ डॉट राइट, रोल नंबर को राइट कर दिया। स्लैश टी का मतलब होता है स्पेसिस, 5 स्पेस आ गए, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 और गौतम के बीच में, और 4 और के एग्जैक्ट स्पेस आ रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट स्पेसिस स्लैश टी से आया हुआ हमारा। ठीक है, तो हमने राइट कर दिया रोल नंबर, फिर गैप, फिर नेम, फिर न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब है वो नेक्स्ट लाइन का गैप आ रहा है, आपके यहाँ पे देख सकते हो, है ना। प्रिंट डेटा सेव सक्सेसफुली, पहला रिकॉर्ड सेव हो गया। वो पूछ रहा है कि आप और रिकॉर्ड डालते हो, तो अगर आप रिकॉर्ड डालते जाओगे तो इस फाइल में घूमते जाओगे आप 50,000 कितने भी रिकॉर्ड डाल दो, जबकि आपकी हार्ड डिस्क फुल नहीं हो जाती। बहुत सारे रिकॉर्ड आप डाल सकते हो, करोड़ों लाखों, क्योंकि जीबी में स्पेस है और ये बाइट्स में स्पेस ले रहा है। ठीक है, फिर फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो पहला मेन्यू में हमने फाइल को अपेंड मोड में खोला था, रिकॉर्ड हमने राइट मार दिया, दैट्स सेट। दूसरे में सर्च अ रिकॉर्ड, सर्च अ रिकॉर्ड के अंदर आप फाइल को रीड मोड में खोलते हो, ये आपको पता ही है। यूजर से आपने रोल नंबर लिया कि भैया रोल नंबर डालो, है ना, और रोल नंबर आपका वर्ड की फेस में ही होता है, तो हमने इसलिए डेटा डॉट स्प्लिट लगाया है। अगर आप यहाँ पे स्प्लिट नहीं लगाना चाहते तो रीड लाइंस लगा दो, रीड लाइंस लगाओगे तो ये वाला कंसेप्ट लगा देना। और अगर स्प्लिट लगाना है तो वर्ड बाय वर्ड रीड करेगा। तो पहला रोल नंबर कंपेयर हो गया, क्योंकि ये वर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेसिस हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए काउंट होता है। तो स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है आपस में एक दूसरे से। तो भूल के भी जब रोल नंबर आप इनपुट करा रहे हैं तो इंट मत लगा देना, क्योंकि आप टेक्स्ट फाइल में काम कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल के इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप नंबर भी डाल रहे हो तो वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में सेव हो रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू ढूंढना चाहते हो फाइल के अंदर, तो आप लोग इंट नहीं लगाओगे। ये कंसेप्ट सिर्फ डेटा फाइल हैंडलिंग के लिए है। डन, ओके। फिर हम चलते हैं, हमने डेटा को ढूंढा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, रिकॉर्ड इज फाउंड। फाइनली आप यहाँ पे भी एक प्रिंट लगा दो, अपने रिकॉर्ड को दिखाओगी तो सही। तो हमने अपने रिकॉर्ड को दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, आर एन डॉट स्प्लिट अपना आ जाएगा, ये स्पेस के हिसाब से जो भी आता रहेगा वो आता रहेगा आपका। ठीक है, तो एक रोल नंबर ही आएगा यहाँ पे, रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो रीड लाइन लगा दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा एक रोल नंबर जो डिलीट होगा वो दिखा देगा। लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा रिकॉर्ड कहाँ पर है, स्टार्ट में है या एंडिंग में है, कहीं पे भी है। तो जब आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा तो लूप से बाहर आ जाओ। चॉइस 3 में ये तो डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, सबसे छोटी कोडिंग इसी की होती है। तो आपको पता ही है, एफ डॉट रीड होता है, ये सारे रिकॉर्ड को रीड कर लेता है। तो स्टूडेंट डॉट टी को रीड मोड में खोला, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है। हेडिंग डालने के बाद से एफ डॉट रीड किया, एफ डॉट रीड को हमने प्रिंट में ही डाल दिया। तो एक साथ हमारा, आप ये देख सकते हो, रीड वाली कोडिंग है। चॉइस नंबर 3 डाला हुआ है ना यहाँ पर आपने, तो ये देख लो बैक टू बैक। ये हेडिंग आपकी प्रिंट रोल नंबर नेम, और यहाँ पे रोल नंबर नेम, फिर उसके बाद से एफ डॉट रीड, रीड ने सारा डेटा एक साथ डिस्प्ले कर दिया।
तो एक साथ सारा डेटा डिस्प्ले हुआ। जब जब फाइल ओपन होगी तब तक फाइल क्लोज करोगे। चॉइस नंबर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डन। अब आप किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अभी तक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक 1 से सर लेकर। ये स्लैश टी से स्पेस आ जाते हैं ना? हाँ जी, स्लैश टी से मल्टीपल स्पेसिस आते हैं आपके, मल्टीपल स्पेसिस, ये लाइक दिस एग्जैक्ट 5 टैब स्पेस, एग्जैक्ट टैब, ठीक है। एग्जैक्ट स्पेसिस आ जाती है, मतलब इसकी अलाइनमेंट अच्छी हो जाती है आपकी, आगे पीछे नहीं होती है, देखो, है ना। ठीक। ये देखो, ये नेम की अलाइनमेंट देखो और गौतम की अलाइनमेंट देखो, ये एक ही लाइन में है सारे, ये टैब लगाने से हुआ है, ठीक है। तो ये हाँ। चीज का ध्यान रखें आप। ओके, अब सही, हम, जो हम इम्पोर्ट ओएस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं इसमें, हाँ तो जी, ये तो प्रोजेक्ट है सर, इसमें तो कर ही रहे हैं हम। एग्जाम में ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है, हम वहाँ पे भी कर सकते हैं यूज इम्पोर्ट जैसे ओएस। एग्जाम में आएगा और हेडर फाइल्स लिखने के लिए आता ना 1 नंबर का क्वेश्चन आपका, तो उसमें हाँ। कई बार ये लिखा होता है रिमूव, रिमूव और रीनेम, रिमूव और रीनेम की आपकी वो बताओ लाइब्रेरीज कौन सी है, तो ओएस लिख के आते हैं आप, अच्छा, तो ठीक है। सर आप कह रहे थे बुक में नहीं है, तो बुक में दिया हुआ है ये बुक में है, मॉड्यूल? बुक में है, ये वाला है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं एडिटिंग करा रहा हूँ ये वाली चीज नहीं है बुक में, ये प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। प्रोजेक्ट, बाकी सर एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके, जैसे हम आप बोलते हैं ना नेट पे से भी हम देख सकते हैं, तो अगर लिख देंगे तो गलत तो नहीं माना जाएगा ना? कभी भी नहीं। ठीक, आप तो एक्स्ट्रा कर सकते हो अपने एंड से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसकी कोई, जैसे आपने लिखा था ना os डॉट पाथ एग्जिस्ट, तो वो यही चीज है, वो कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपने, एग्जाम में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए, अगर पूछेगा तो आप बता देना, ठीक है। ठीक। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि इसमें आपकी पूरी डेटा फाइल हैंडलिंग रिवाइज हो गई है, रिकॉल हो गई है। जो बच्चा ये कर लेगा उसके लिए डेटा फाइल हैंडलिंग कुछ भी नहीं है एग्जाम में, वो कोई भी प्रोग्राम बना लेता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं आता, लेकिन मैंने आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि आपने कुछ सीखा है वो उस बिहाफ पे, अगर आपको कोई बोलता है कि आप पाइथन में क्या करा है, तो आप बोलो मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना आता है भाई, तो इस पे सॉफ्टवेयर बना के उसको दे दो, ठीक है। तो अभी तो जो भी आपने यूज किया उसका कुछ थोड़ा, ये तो परमानेंट सेव हो रहा है ना आपके रिकॉर्ड्स। आप देखो यहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ, पीछे टेक्स्ट फाइल नोटपैड बन गई है आपकी, ये देखो स्टूडेंट डॉट टी बन गई, ये रिकॉर्ड सेव होते जा रहे हैं बैकग्राउंड में, अपने आप नोटपैड खोले बिना सारी एंट्रीज हमारी सेव हो रही है। आप चाहो तो यहाँ से भी जो आपको करना है यहाँ से डिलीट करोगे, यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से तो करना नहीं है, हमने तो अपने सॉफ्टवेयर से करना है ना, तो वो चीज़ है, ठीक। तो ये है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा मॉडिफाई रिकॉर्ड, ठीक है। और अभी इससे भी बड़ा रियल लाइफ में प्रोजेक्ट आएगा जो आपकी माई सीक्वल डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू होगा, और वो डेटाबेस कनेक्टिविटी ऐसी है कि मुझसे लिखवा लो, नहीं होती किसी से भी, किसी से नहीं होती, और नेट से भी कॉपी पेस्ट मार देते हैं वो लोग, तब भी नहीं होती, उसके लिए भी दिमाग चाहिए, तो वो चीज़ है मेन। तो एग्जाम में मैं प्रोजेक्ट उसमें बनवाऊंगा आपसे, ठीक है, उस पर प्रोजेक्ट देंगे आप, तो गूगल सर्च इंजन टाइप है वो है असली चीज़, तो है तो ये भी, लेकिन वो ज़्यादा जरूरी है, वो डेटाबेस है पूरी। इसमें तो अगर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाल रहे हो ना, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी नहीं आपको एंटर करने देगा। अभी तो इसमें जैसा मर्जी रिकॉर्ड डाल देंगे ले लेता है, उसमें तो डुप्लीकेट एंट्री भी नहीं करेगा। तो प्राइमरी की बना सकते हैं उसके अंदर, सिक्योरिटी लगा सकते हैं, उसमें कोई रिकॉर्ड डिलीट भी नहीं कर पाएगा, परमिशन लगा सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं 6th पे। मॉडिफाई रिकॉर्ड का मतलब है एडिट रिकॉर्ड। अब मान लो आपको ये जो था, ये रोल नंबर 1 था, ये डैब लिख दिया आपने, यहाँ पे देवांशु लिखना था, है ना, हमें इसको चेंज करना है। तो अब चेंज कैसे करना है, पहले तो आपको रोल नंबर से ढूंढना पड़ेगा, अगर वो रिकॉर्ड मिल जाएगा तो वहाँ पे चेंज कर देंगे। अब मैं, ध्यान रखना बच्चे, हम नया रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहे, हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस कर रहे हैं, दैट मीन्स एडिटिंग मोड। मैं फिर बोल रहा हूँ, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है करंट रिकॉर्ड के अंदर कोई भी चेंजेस करना, या तो नाम बदलना, रोल नंबर बदलना, या पूरा रिकॉर्ड बदल देना, ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उतना ही रहेंगे, कोई नया रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम मॉडिफिकेशन पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखो, और आप लोग नेक्स्ट टाइम पे तैयार रहना। आपका हाफ ईयरली का पेपर मैं लूँगा, टेस्ट पूरा फुल फ्लैश पेपर, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो अपनी तैयारी करो ना करो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा का पूरा पेपर लूँगा हाफ ईयरली का जो होता है।
चलिए 6 पे आते हैं अब हम। 6 में आपको कंसेप्ट समझा दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो वो कह रहा है कि जिस बच्चे का रोल नंबर सर 1 था। एग्जाम के बीच में लेंगे हम? हाँ जी, सर एग्जाम जो स्कूल की हो रही है उसके बीच में ना लेंगे? हाँ, कब से एग्जाम तुम्हारे? सर 2 से 12 तक है। 2 to 12 है ना, तो आज 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 क्या है अपना, फ्राइडे है, तो मंडे, 30 तारीख को। मंडे को क्या है आपका? और सीएस वाले पेपर से पहले ले लेना। सीएस वाले पेपर से पहले दे दो, वेल एंड गुड है, सबसे बढ़िया तैयारी भी हो जाएगी। कब है? उसमें याद है सीएस का सर 6 को है। ठीक है, फिर 6 को है ना, तो ओके ठीक है, डन। फिर 5/4 को दे देना, जो भी दे देना। ठीक है, उससे पहले ही ले रहे हैं हम भी, मतलब दूसरा ही पेपर है आपका, दूसरा तीसरा ही। ठीक है, चलो आ जाओ अब सर यहाँ पे। पूरा ही लेना सर? पूरा पेपर, पूरा जितना पढ़ाया मैंने। नहीं सर, सिलेबस का जितना आ रहा है। पूरा पूरा सिलेबस का ही दे दो, यहीं तक तो आ रहा है, डेटा फाइल तक। नेटवर्किंग भी है। हाँ हाँ, हाँ सर, नेटवर्किंग हाँ हम करा चुके हैं भाई। हाँ, ये सर ऐसे पता है। ये तो हमारा लास्ट हो गया ना, हमने नेटवर्किंग तो कर चुके हैं, हमने स्टैक क्यू से पहले पहले, स्टैक क्यू से पहले पहले। ठीक है सर। हाँ, नेटवर्किंग वगैरह तो हम सब कर चुके हैं, बस यही रह गया था हमारा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहानी है कि भैया कोई भी रोल नंबर डालो एग्जिस्टिंग, और उसके इंफॉर्मेशन को चेंज कर दो। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, इसको देख लेते हैं पहले ध्यान से कि हुआ कैसे है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा चल ही रहा है, तो मैं आपको मॉडिफाई वाले पे लेके आता हूँ। तो मॉडिफाई के लिए 6 प्रेस करते हैं। 6, एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू मॉडिफाई। वो रिकॉर्ड रोल नंबर डालो, मैंने बोला 1, देव को मैंने चेंज करना था सपोज, ठीक है। या आपको बोल दे 4 गौतम को चेंज करना है, रोल नंबर इसका 44 कर देना है भुवन का। तो हमने 4 प्रेस किया, रिकॉर्ड इज फाउंड, कह रहे रिकॉर्ड मिल गया है, आप नया रोल नंबर डाल दो। तो मैंने बोला 4 की जगह 44 कर दो, ठीक है। नाम अगर वही रखना है तो वही रख दो भाई, भुवन कर दिया हमने, ये मैंने कैपिटल में कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कर दिया, रोल नंबर चेंज करा, रोल नेम भी डाल दिया। अब हमने ऐसे एंटर प्रेस करा, एंटर प्रेस करते ही इंग्लिश में बोल रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये तो सबको पढ़ना आता ही है, ठीक है, दिख भी रहा होगा। तो अब हम क्रॉस चेक करते हैं डिस्प्ले करा के, क्या सही में जिसका रोल नंबर 4 था वो 44 हो चुका है, ठीक है। तो डिस्प्ले के लिए आपने क्या प्रेस करना है, ये नंबर में न्यूमेरिक में लिखा 3, और उसके आगे इंग्लिश में लिखा डिस्प्ले ऑल दी रिकॉर्ड्स, तो 3 प्रेस कर दो और इंग्लिश में एंटर दबा दो। एंटर दबाया तो बिल्कुल हमने देखा यस 2 गौतम और 44 हो चुका है, ये हमने रिकॉर्ड चेंज कर दिए। तो जो चीज़ आपकी MS एक्सेल में होती थी उसमें होती थी, वो चीज़ की कोडिंग आप सीख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ की कोडिंग आप सीख रहे हो, तो बिलीव मी जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप, अभी तो मुझे गालियाँ दे रहे होगे कि क्या कर दिया, बेकार है, ये है वो है, मन नहीं करता, लेकिन जब वहाँ पर जाओगे ना तब कहोगे यार हमें तो चीता बना के भेज दिया, ठीक है, हमें तो सब कुछ पहले से ही आता है। फिर पता लगेगा कि हाँ वहाँ पे कितने डम्बो आ रहे हैं एक एक से। डन। तो ये तो अपना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो तब अभी कर लोगे तो बाद में रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड चेंज करना है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। दोबारा से 6 प्रेस किया हमने, अब हम रोल नंबर 2 को कर देते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड इज फाउंड, मैंने बोला रोल नंबर तो वही रहेगा, इसका नाम चेंज कर दो, ठीक है। ये चला गया, उसकी TC हो गई, ये तो नया बंदा आ गया। चलो जी, ये बोला डेटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे भी इंग्लिश में आ गया, और नंबर में प्रेस कर दो 3, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, और एंटर प्रेस कर दो कीबोर्ड से अपने 3। तो आपने देखा यस रोल नंबर तो वही है, नाम चेंज हो गया आयुष। डन। अब ये कंसेप्ट हमने कैसे किया, किस तरह से किया, वो देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में अपनी कोडिंग है, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। एक फाइल को हमने रीड मोड में खोलना है, एक फाइल को टेम्परेरी मोड में खोलना है। तो भाइयों ध्यान रखना, जब भी आपको डिलीट करना हो या मॉडिफाई करना हो, 2 फाइल तो चाहिए चाहिए। एक फाइल में वो सारे रिकॉर्ड कॉपी मार दो जिसको हमने नहीं छेड़ने, ठीक है। बस ये कंसेप्ट है, इसका लॉजिक तो और आसान है। तो चलते हैं, हमने फाइल को रीड लाइंस लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पूरा पूरा रिकॉर्ड जब आपको चेंज करना हो या पूरा पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो रीड लाइंस लगाएंगे, ठीक है। रीड लाइंस आपको लिस्ट बना के दे देता है। तो हमने बोला था पहले कि भाई तो जिसका रोल नंबर क्या है आपका, यहाँ पर रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 गौतम था, इसको चेंज कर दो और इसका नाम चेंज कर दो आयुष से। तो देखते हैं। तो student.txt, F ने खोली, F2 ने टेम्प खोला राइट मोड में,
हमने रोल नंबर यूजर से एंटर करा दिया, एक वेरिएबल जिसको चेंज करना था। RN वो चीज़ है जिसके अंदर पूरे पूरे रिकॉर्ड आएंगे। तो RN के अंदर आपकी पूरे रिकॉर्ड आ रहे हैं, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिकॉर्ड आपके आते रहेंगे। तो फर्स्ट रिकॉर्ड का फर्स्ट रोल नंबर उठाया मैंने, 0 लिख दिया। अगर वो सर्चिंग रोल नंबर के इक्वल नहीं है तो नई फाइल में जाके सारे रिकॉर्ड मैंने राइट करते चले गया। तो मैं नई रिकॉर्ड के अंदर ये बैकअप लेता चला गया इस तरह से। ठीक है, अब क्या हुआ, एल्स जैसे ही वो रिकॉर्ड मुझे मिल गया, मान लो आपको गौतम को चेंज करना था ना, हमें 4 भुवन वाला लेते हैं हम, चलो ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे। उसने बोला एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू मॉडिफाई, मैंने बोला 4। ठीक है जी, अब 4 इक्वल टू 2 है, नहीं, तो ये 2 मेरे टेम्प में जाके सेव हो गया। 4 इक्वल टू 4 है, यस, तो जैसे ही यस हुआ तो एल्स में चले गए। एल्स में आते ही उसने बोला यहाँ पर आपको, यहाँ पे रिकॉर्ड इज फाउंड, रिकॉर्ड इज फाउंड, फाउंड होता है उसने आपसे नया रोल नंबर और नेम एंटर करा दिया। तो जैसे ही नया रोल नंबर और नेम आया तो F2 के अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो F2 ने पहले रोल रिकॉर्ड डाला था ये, इसके बाद से एल्स में आया, ये राइट हो गया, अपडेट जो नया आया था। फिर वापस ऊपर लूप जाएगा, इस इफ में आएगा, और फिर आपका फिर से लेते हैं 4 इक्वल टू 1 है, नहीं तो भी राइट कर देगा। तो ये सारे रिकॉर्ड आपके राइट होते रहेंगे। तो एल्स में अपने नया रिकॉर्ड डाला, डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया, बस कहानी खत्म, एफ क्लोज हो गया। ये मैं आपको कोडिंग भेज दूंगा, आप अपने सिस्टम पे इसको चलाओ, प्रैक्टिस करो, और इसके बाद से इस प्रोजेक्ट को जितना बड़ा मर्जी बड़ा बनाना है बड़ा बनाओ इसको। ठीक है, सर ये आउटपुट का फॉर्मेट थोड़ा अलग आया था उस ऊपर जब भुवन का चेंज किया आपने, वो मैंने कोडिंग रोल बाद नंबर। में, मैंने इसलिए बच्चे यहाँ पे यह चीज हटा दी है, चेंज कर दिया ना इसीलिए। अच्छा, हाँ, आप खुद से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्पेसिस हटा दिया ना, यहाँ पे स्लैश एन लगाया हुआ है ना, इसलिए इसलिए एरर आ, इसलिए वो स्पेस आ गए, यहाँ पे गैप आ गया। आप यहाँ से लाइन हटा दो, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन हटा दो, खत्म, अब ठीक आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो जब भी अगर आपको चलाना हो तो इस तरह से। और बैकअप का तो आपको पता ही है, एक फाइल के कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी मारने, ये तो आप कर लोगे। अब गलती से मान लो आपने चॉइस भी ऐसे डाल दी तो वो बोल देगा इनवैलिड इनपुट, ये तो आपको पता ही है। तो अगर आपको बाहर आना है तो आप 0 प्रेस करोगे, और 0 से बाहर आके आप चाहो तो थैंक्स फॉर यूजिंग माई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट के अंदर यहाँ पे इस तरह से क्रिएटेड बाय, डेवलप बाय यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, या डेवलप बाय भी लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना है, थैंक्स ही लिख देते हैं अभी तो, ये देखा होगा कई जगह लिखा होता है। ऐसे करो और उसके बाद से 0 प्रेस करो, तो यहाँ पे थैंक्स फॉर यूजिंग आ जाएगा और ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऐप देख लेते हैं, ऐप इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे आ रहा है, पहले तो नहीं आ रही थी ना ऐप की एरर। चलो उसको देख लेना, हो गया बाकी तो ठीक है, डन, कोई दिक्कत। इस प्रोजेक्ट में डेटा फाइल हैंडलिंग आपको पूरी करा दी है, बस बाइनरी का कुछ बचा है तो वो सेम ही है, बाकी सीक जी वाले फंक्शन है वो मैं करा दूंगा, सीक वाले और टेल वाले। चलते चलते मैं दिखा देता हूँ, सीक और टेल मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था आपको। ठीक है, तो और मैंने आप सर बैकअप वैसे ही ले लेना जैसे कॉपी पेस्ट आप कह रहे थे दूसरे फाइल में। सिंपल ऐसे ही, सिंपल ऐसे 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 सिंपल फाइल को ओपन करो, रीड और राइट मारते जाओ बिना किसी कंडीशन के, ठीक, हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको एक फाइल भी भेजी थी, वो भी देख लेना, उसमें और भी बहुत कुछ था। और एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया है एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में वर्ड को सर्च करने के लिए आएगा, लाइंस को सर्च करने के लिए आएगा, वर्ड को काउंट करने के लिए आएगा, और मैंने बता भी दिया दा वाला ही आएगा। तो यही इसी तरह से प्रोग्राम आपके आएंगे, तैयार रहना। तो जो मैंने पहले कराया था उसको फॉलो करें, रीड लाइन, रीड वर्ड और रीड करेक्टर। ठीक है, वो चीज़ें आपने करनी है और कुछ नहीं करना, एज इट इज़ 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी फाइल में कुछ नहीं है, बाइनरी फाइल में सिंपल आप बी लगा दोगे तो ये आपका बाइनरी फाइल में चला जाएगा, और इसके लिए इंपोर्ट पिकल नाम की एक इंपोर्ट लाइब्रेरीज करनी पड़ती है। पिकल, पिकल के अंदर डंप यूज करते हैं, डंप का मतलब होता है बैकअप लेना, तो उसमें रीड राइट होता था, इसमें डंप होता है। ठीक है, तो ये डेटा को जाके आपका राइट कर देगा बस। तो इसने क्या किया मैं बता देता हूँ, बाइनरी फाइल के अंदर क्या करना है। पहले इंपोर्ट नाम से आपने एक लाइब्रेरी को यूज करना है, डिक्शनरी आपने ले लिया है, रिकॉर्ड डायरेक्टली डाल रहा है, या लिस्ट ले लो, वटेवर जो भी आप लेना चाहते हो। तो डिक्शनरी के अंदर नमिता डाल दिया, उसकी सैलरी डाल दिया, मान्या सैलरी डाल दिया, तन्नू सैलरी डाल दी,
F1 ने ओपन करी employee.dat, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन DAT होती है। अगर आप कभी भी एक्सटेंशन नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फाइल मानी जाती है, ठीक है। तो डैट फाइल का मतलब होता है डेटा फाइल। तो राइट और बाइनरी मोड में तो पिकल ये पिकल है, पिकल का एक फंक्शन होता है डम्प, डम्प का मतलब होता है राइट, ठीक है। राइट कर दो ई को F1 में, बस इसका सिंटैक्स अलग हो जाता है। और हमारा जो अभी हम कर रहे हैं वो बड़ा आसान होता है रीड राइट करना, उसमें तो सिंपल एफ डॉट राइट और रीड लिखते हैं ये, है ना। तो ये सिंपल ऐसे आ जाता है। इसमें क्या होता है आपका ई को F1 में राइट कर दो, बस कहानी खत्म, ठीक है। और रीड करने के लिए लोड लिख देते हैं, उसमें रीड करने के लिए लोड का यूज करते हैं, दैट्स इट। ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, करना आराम से बैठ के, फॉर द टाइमिंग, दैट्स इट।